जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे रेडियो का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से सेट नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है सहज प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है और यह अवशिष्ट होती है, जो कि सही है, बट इसे पूछ क्या रहा है? गलत कथन। दूसरा कथन है उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है और स्मृति पर आधारित होती है, यह भी सही है। बी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन है जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं। कारण जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है और विंजार्ड किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये गलत है लेकिन ये सही है, कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव वक्र के संबंध में गलत कथन का चयन कर। इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि सही है। कथन 2, ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन नियंत्रित नहीं होते, जो कि सही है। कथन 3, हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सही है। कथन 4 है एंडोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ संवलित नालिका से जल के पुनः अवशोषण को कम करता है, जो कि गलत है, बट अकॉर्डिंग टू सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सांस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री की उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। कौन सा विधि प्रयोग होता है? जेलिनिटीकरण। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात अंगों का उदाहरण है? सही जवाब होगा व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में जल के वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है? सही जवाब होगा रंध्र, स्टोमेटा। क्वेश्चन 7, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करें। कॉलम 1 में क्या है? जीव। कॉलम 2 में उत्सर्जी अंग। केचुआ, इसका क्या होगा? वृक्क। तिलचट्टा, इसका क्या होगा? मलपीगी नलिकाएं। प्लेनेरिया, इसका क्या होगा? ज्वाला कोशिकाएं। झींगा, इसका क्या होगा? हरित ग्रंथियां। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां होती है? कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है? सही जवाब होगा जी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय विधि है? सही जवाब होगा पवित्र उपवन। क्वेश्चन नंबर 11, अभिकथन है उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। कारण इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लैटिनम, प्लेडियम और रेडियम उत्प्रेरक के रूप में होती है, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? सही जवाब होगा चार्ल्स एल्टन। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है? सही जवाब होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है? सही जवाब होगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D54S1 है? सही जवाब होगा क्रोमियम। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? सही जवाब होगा NH3। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती? सही जवाब होगा CO, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन है वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। कारण हाइड्रोजन को एक स्थिर
उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये गलत है लेकिन ये सही है। क्वेश्चन 19, ब्राउनियन गति कोलाइडल विलयनों में क्यों देखी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा क्लोराइड कणों पर असंतुलित बमबारी के कारण। क्वेश्चन 20, अभिकथन ए, एक बंद पाइप में केवल विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं, कारण बंद सिरे पर हमेशा एक निस्पंद बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रस्पंद बनता है जो केवल विषम संपदा की अनुमति देता है। सही जवाब होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन 21, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में क्या है? प्रक्रिया। कॉलम 2 में क्या है? उष्मागतिकी चर। समदाबी, ऐसा क्या होगा? दाब स्थिर, जिसमें स्थिर दाब होता है। सम आयतनिक, ऐसा क्या होगा? आयतन स्थिर। समतापी, ऐसा क्या होगा? तापमान स्थिर। और रुद्धोष्ण का क्या होगा? उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? सही जवाब होगा चालक से प्रवाहित धारा पर। क्वेश्चन 23, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी से दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? सही जवाब होगा 1/4। क्वेश्चन 24, रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? क्या है? बेकुरल। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है? सही जवाब होगा लेड। क्वेश्चन 26, किसी तल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही जवाब क्या होगा? बूंद के त्रिज्या के। क्वेश्चन 27, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? सही जवाब क्या होगा? लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन 28, ऊष्मा चालन की स्थिति अवस्था में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होने वाली ऊष्मा। सही जवाब क्या होगा? छड़ के सभी अनुप्रस्थ काटों पर समान रहती है। क्वेश्चन 29, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। अब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? तो 4 मीटर। क्वेश्चन 30, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है? सही को एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न एक दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम। क्वेश्चन 31, रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? 88वां। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है? सही होगा 1.46 लाख। क्वेश्चन नंबर 33, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? सही जवाब होगा भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? दिव्या देशमुख 88वां, ये सही है। कोनीरू हम्पी 87वां, ये गलत है। और वैशाली 84वां, ये सही है। और हरिका द्रोणावल्ली इसका 24वां सही है। तो सही होगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4 सही है, बाकी 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? सही होगा 2028 तक। क्वेश्चन 36, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 37, 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया? सही जवाब होगा 17। क्वेश्चन 38, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई? सही जवाब होगा बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? भूसापति अशोक गजपति राजू को। क्वेश्चन 40, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन चुनी गई?
कौन चुनी गई है? गीतांजलि श्री। क्वेश्चन 41, 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त की गई है? किन्हें की गई है? उमा कांजीलाल को। क्वेश्चन 42, एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? यूएई में। क्वेश्चन 43, 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवधिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? किस राज्य में मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 44, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? कहाँ किया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 45, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? कितनी है रैंकिंग? 77वां। क्वेश्चन 46, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। क्वेश्चन 47, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? म्यांमार को। क्वेश्चन 48, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? सही जवाब होगा पुलकित झील के। क्वेश्चन 49, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 50, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या है? सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन 51, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? शेषा सूरी ने। क्वेश्चन 53, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन 54, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? सही होगा दस्ते लूट। क्वेश्चन 55, चार्ल्स ब्लिंकन्स का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? सही होगा 1785 ईस्वी में। क्वेश्चन 56, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? कितने दिन? 24 दिन। क्वेश्चन 57, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? सही होगा पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? सही होगा कितनी भी बार? क्वेश्चन 59, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 60, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? कौन था? मुनरो। क्वेश्चन नंबर 61, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जो होगा केरल कोरोमंडल तट ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही होगा अनुच्छेद 320 में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूप देश है? कौन सा जो स्थलरूप देश है? हंगरी। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? सही होगा सिक्किम। क्वेश्चन 65, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया था? कब? 1924-25 के बीच। क्वेश्चन 66, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? सही होगा अटलांटिक महासागर से भूमध्य महासागर को। क्वेश्चन 67, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? किस वर्ष का है? 1854 ईस्वी का। क्वेश्चन 68, नोकरेक निम्न में से किन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब मेघालय पठार की। क्वेश्चन 69, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही है? इसमें सही तथ्य पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये भी सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दिया था, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 70, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? लखनऊ में।
क्वेश्चन 71, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? क्या है? धुआंरे। क्वेश्चन 72, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मत प्रकाशित किया गया था? कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन 73, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। क्वेश्चन 74, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था? कौन था? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन 75, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? केरल में। क्वेश्चन 76, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन रोपण। क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं? कौन हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन 78, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी पे है? सुरु नदी पे। क्वेश्चन 79, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन 80, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? सही होगा 42वें संविधान संशोधन ने। क्वेश्चन 81, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 82, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फॉन का क्या होगा? गर्म स्थानीय हवा। चिनुक इसका क्या होगा? बर्फ खाने वाली हवा। मिस्ट्रल इसका क्या होगा? ठंडी स्थानीय हवा। घाटी हवा क्या होगा? दैनिक हवा। तो सही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया? क्या घोषित किया? पेशवा। क्वेश्चन 84, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1906 में। क्वेश्चन 85, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसका समाचार पत्र है? किसका है? शशिनाथ सिन्हा का। क्वेश्चन 86, भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा जारी किए गए हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन 81, जीविका योजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य? इसमें सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन सा है? इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन 88, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में 10 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। सही होगा 100 दिन। क्वेश्चन 89, बिहार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए चलाया गया है। सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 90, कामा गाटामारू क्या था? क्या था? एक जहाज। क्वेश्चन 91, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन 92, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? पटना। क्वेश्चन 93, बिहार में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है जो मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाई जाती है? सही होगा गेहूं। क्वेश्चन 94, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन 95, मुगलों द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? सही होगा बोधगया। क्वेश्चन 96, क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल को 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? किस लिए दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणिंद नाथ घोष की हत्या के लिए। क्वेश्चन 97, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? शशीन्द्रनाथ सन्याल को। क्वेश्चन 98, 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन 99,
गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू की गई समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन के प्रति क्या रुख था? सही होगा, आंदोलन का विरोध किया। क्वेश्चन 100, बिहार में स्थित राजगीर का साइक्लोपिनियन बॉल, जो एक विशाल पत्थर की दीवार है, किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया है? सही होगा, पहाड़ियों की प्राकृतिक चोटी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।